राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर 500 के नोटों की गड्डी मिलने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय डिफेंस मोड में आ गए। सुल्तानपुर पहुंचे अजय राय ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए, अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि संभल में गोली चलवाने वाले अफसरों को हमारी सरकार बनने पर जेल भेजेंगे। इतने ही नहीं, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंट बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुईद अहमद के नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और उनके नेताओं को निशाने पर लिया। संभल में हुए बवाल पर प्रदेश सरकार के अफसर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। गोली चलाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बयान पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मायावती को उपचुनाव में अपनी स्थिति देखनी चाहिए। संभल में दोषी पुलिस अफसर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात उन्होंने मंच से कही। उन्होंने मायावती के आ रहे पक्षपातपूर्ण बयान को निशाने पर लिया और कहा कि वह मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने में वह कतराती रहती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लड़ना और संघर्ष करना ये तो कांग्रेस की नीति है। सरकार मुकदमा कायम करे, चाहे जेल भेजे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को सख्त एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। मनु सिंघवी की सीट पर मिली 500 की नोटों की गड्डी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता ने अपना पैसा नहीं होने की बात कही है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। निश्चित तौर से हम लोगों के परिवार के मुखिया मोहित साहब के विद्यालय पर कार्यक्रम था। मैं उनके फंक्शन में आया था और अभी यहाँ से 2 जगह शो में मुझे जाना है, उसके बाद फिर मैं लखनऊ जाऊँगा। देखिए, लड़ना संघर्ष करना ये तो कांग्रेस के अपने डीएनए में है, हमारे जीन में है। हम लड़ेंगे और निश्चित तौर से ये मुकदमा कायम करेंगे, क्या कुछ भी करेंगे, जेल भेजेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। संभल वाले मामले में मायावती ने कहा कि कांग्रेस जो मुस्लिम ने भाजपा को वोट दिया है, इसमें राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप मायावती ने लगाया। देखिए, हम सब लोग जहाँ अत्याचार अन्याय होगा उनके खिलाफ डटकर लड़ेंगे और ये संभल में पूरी तरीके से ये मैं कहूँगा कि सरकार ने जो अत्याचार अन्याय किया है, जो वहाँ पर गोली चलवा कर लोगों की हत्याएं कराई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ उनको जेल भेजें। ये सरकार अगर ये नहीं कर पाएंगे 2027 में हमारी सरकार बनेगी, उन अधिकारियों को निश्चित तौर से जेल भेजेंगे। बांग्लादेश में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसमें निश्चित तौर से मोदी जी को बड़ा स्टेप लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मनु सिंघवी जी के सीट के नीचे से नोटों की गद्दी नहीं, उन्होंने कह दिया कि वो मेरा नहीं है, वो सब पूरी तरीके से उसकी जांच कराई जाए, पता लग जाएगा। क्योंकि सीसी कैमरा लगे हैं, सारी तरफ लगे हैं, तो सारी चीजें फुटेज और बाहर करें, आम जनता को बतावें कि क्या चीजें हैं। मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस और सपा संभल में मुसलमानों को लड़ा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा कि मायावती जी अपनी चीज़ों को देखें। अभी उपचुनाव लड़ी थी, वो अपना हस्त्र देखें, खुद ही सामने आ जाए। आप चले जाओ, एक बार चले जाओ, 3 बजे तक रहेंगे। मैंने रात भी इसलिए यही किया है, रात भी यही रुका हूँ। जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष बना था 2023 में, उसमें राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले थे। उसके पहले की यात्रा हम लोगों ने भी अपने प्रांत में शुरू किया था, जो अपने 12 जिले मुझे मिले थे काम करने के लिए। उसमें एक जिला सुल्तानपुर था, तो आदरणीय मोहित साहब ने ये विद्यालय हम लोगों को दिया था। हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर रुके और हम लोगों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर कराई थी। मैं उस समय तो धन्यवाद नहीं दे पाया था आदरणीय मोहित साहब को। मैं आज इस मंच के माध्यम से हृदय की गहराई से उनकी और उनकी पूरी टीम जो हम सब लोगों के साथ पूरे रात रुके थे, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। और ये विद्यालय नेशनल पब्लिक स्कूल अपनी ऊंचाइयों पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी मोहित साहब ने कहा कि हमारे विद्यालय में और दूसरों के विद्यालयों में अंतर है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि सुल्तानपुर जिले में एक अच्छा विद्यालय चलाना अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत ही चैलेंज का काम है ये, निश्चित तौर से, क्योंकि आज यहाँ जो बच्चे जो बच्चियाँ जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो एक साधारण परिवार से, एक सामान्य परिवार से आते हैं। वो कितना फीस देंगे, कितना आपको मिल रहा होगा ये आप जानते होंगे, आपका मैनेजमेंट जानता होगा, और इस तरीके से आप इसको चला रहे हैं। तो ये चलाना ही मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बड़ी बात है, और निश्चित तौर से हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हो सकता है हम लोग खड़े हैं। आज इस स्थान पर उपस्थित एनुअल फंक्शन में हमारे वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट आनंद वर्धन जी, रिटायर्ड वाइस चांसलर, रिटायर्ड IPS हम लोगों के गार्जियन तुल्य DL राय साहब, मैग्सेसे अवार्ड से अवार्डी, और लगातार गरीब लोगों के लिए संघर्ष करने वाले, अत्याचार अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले संदीप पांडे जी, जो मैग्सेसे अवार्ड से अवार्ड हमारे अवार्डी हैं, नजमी रिजवी जी जो हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, हमारे अध्यक्ष अभिषेक जी, हमारे शहर अध्यक्ष शकील जी, अरशद आदमी जी, मुन्ना जी, शिव प्रसाद जी, मनोज जी, और यहाँ उपस्थित हमारे वरुण जी, और सभी ऐसे कि समाज के अंदर एकजुटता हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में लोग एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह आपस में मिलजुल कर काम करते जो चले आ रहे थे, वो आगे भी चीज़ें चलती रहें। पर आज जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिस तरफ चल रही हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो संघर्ष में आगे बढ़कर अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, वो सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और ये आज का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको निश्चित तौर से काफ़ी उसमें प्रभावित कर रहा है। काफ़ी चीज़ें परिवर्तित की जा रही हैं, तमाम तरीके से उल्टे सीधे बात बोले जा रहे हैं। कभी DNA चेक कराने की बात बोली जाती है, कभी जिन्ना की बात बोली जाती है, कभी बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। आज जो समाज के अंदर मूलभूत चीजें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बिजली के बिल आप बढ़ाते जा रहे हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करना। उसको कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे चीजों को पर्दे डालने हैं, कैसे लोगों में तनाव पैदा करना है, इस पे काम आप कर रहे हैं। ये सरकार का काम है, सरकार का काम है लोगों को सुख सुविधा, जनता चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो सुख सुविधाओं की चुनती है। जो था उससे और बेहतर आप करेंगे और अच्छा बनाएंगे। जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, जिन्होंने आज इतने अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए, कव्वाली का, गाने का, डांस का, ये बच्चों का भविष्य क्या है कल? ये बच्चे पढ़कर निकलेंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या ये जो आप जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं समाज के अंदर, उसमें कहाँ अपने आप को ये पाएंगे? आज हम लोग हैं, संघर्ष करके लड़के खड़े हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं लगता मैं बनारस में कि मेरा नाम और शोहरत मिल जाएगी कि मैं मोदी से लड़के 14 लड़ा, 19 लड़ा, 24 लड़ा और मुझे बहुत शोहरत मिल गई, मेरे नाम हो गए, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे सब पूरे देश और दुनिया के लोग जान गए। मैं 5 बार MLA रहा हूँ, 97 से लेकर 2017 तक, और जब मोदी को कोई जानता नहीं था, उस समय मैंने कामरेड उधर 9 बार के MLA को अपना पहला चुनाव हराया था 1996 में। 9 बार के MLA थे वो। ब्यूरो रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ सुल्तानपुर की खबरों के लिए चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपकी पहुंच हर शहर, हर गांव, हर घर देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद चैनल आप तक न्यूज़ लाइव।